इतने स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं खराब। इससे लगता है कि बहुत ही विभत्स जो है तरीके से जो है बौद्ध के पतन को किया गया, या तो कत्लेआम किया होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये जो अपनी जो जितने भी ये हमारे कहते हैं ना 5000 साल पुराना, देखिए 5000 साल पहले का काल को हम अज्ञात, एक मिनट कहने दीजिए, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। 5000 साल पहले के जो इतिहास है पूरे विश्व का, उसको अज्ञात काल कोई पता नहीं है। 5000 साल के बाद ही का इतिहास मालूम है, जो ज्ञात काल कहते हैं। तो ये जानते हैं क्यों कहते हैं? गीता, वेद, राम, कृष्ण, जितने हमारे देवी देवता भगवान और हमारे शास्त्र 5000 साल पुराना है। क्यों कहते हैं मालूम है? 5000 साल कहेंगे तो उस समय का तो कोई ज्ञात है ही नहीं, कोई है ही नहीं, इसलिए 5000 साल कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर मारो और अपनी वाहवाही लूटो। तो इन्होंने अंधेरे में तीर मार लाभ चालू है। कौन करेगा लाभ? सरकार करना चाहिए, सरकार नहीं कर रही है। सरकार तो पाल पोस रही है। हाँ, यही अब अभी सही बात पर आए हैं। हाँ। ये सरकार जब से आई है तब से मनुस्मृति के जो संवैधानिक उनका जो अधिकार है उसका पोषण कर रही है, जबकि उसके संविधान विरोध करता है। आर्टिकल 51 कहता है ना कि हर नागरिक को वैज्ञानिक सोच पर जाना है, ये पाखंड के खिलाफ जाना है, अंधविश्वास के खिलाफ जाना है। अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत, भेदभाव के अभी उनको चढ़ाया गया, उनको पैसा रुपया पैसा दे करके उनको जो है बरकलाया गया है। कोई अगर स्वस्थ मानसिक आदमी का होगा ना, जो संविधान को जानता होगा, पूरे परिस्थिति को जानता होगा और मनुस्मृति को पढ़ा होगा, देखा, वो कभी नहीं दलित कह सकता ना बैकवर्ड कह सकता। सर क्या वो अज्ञानता है। SC ST जो इस तरह की बात करता है उसके अंदर अज्ञानता है। जो भगवान है, लोग भगवान सनातन ये सब उसके पीछे क्यों ऐसे लोग छिप जाते हैं? उसका रीजन क्या कहते हैं कि करेंगे खुद और नाम लगेगा कि परमात्मा ने किया और सनातन का विरोध है। सर क्या देखते हैं सर, जो भी घटना होता है लोग हिंदू के नाम पे छिप जाते हैं, कहीं सनातन के नाम पे छिप जाते हैं, कोई परमात्मा, ये क्या है बड़ा? देखिए, आपने जो टॉपिक छेड़ा है, सच कहिए तो जो आज सनातनी कह रहे हैं 26 जनवरी 1950 के पास, इसके पहले रहा होगा सनातनी, इसके बाद रहा होगा ब्राह्मण धर्म, रहा होगा हिंदू धर्म, लेकिन 26 1950 के बाद हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है। यहाँ जो भी रह रहा है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब यहाँ बराबर के नागरिक हैं और सबका अधिकार है, संविधान सबको सुरक्षा देता है। और इस बीच में कहना कि वो सनातन का चीफ जस्टिस विरोध कर रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है, तो ये टोटल का टोटल ये षड्यंत्र है, बेवकूफ़ी है कहना। ये टोटल ही बेवकूफ़ी है कहना, इस तरह का एक चीफ जस्टिस को कहना कि तुम सनातनी के हर तरह विपक्ष में काम कर रहा है। सर मैं आपसे टोक रहा हूँ कि सबसे पहले हमें दरअसल समझाना सनातन है क्या। वो बार बार कभी हिंदू कहते हैं कि हिंदू है, फिर उस पर टॉपिक चेंज होता है सनातनी, ये है क्या? थोड़ा हमें दरअसल समझाएं। अब क्या बताऊं, ये तो समझ में नहीं आता है कि इनका धर्म कैसे बदल जाता है। एक आदमी धर्म परिवर्तन करता है, धर्म को ही बदल देते हैं। पहले ये ब्राह्मण धर्म कहते थे, बाद में लोग धीरे धीरे जो वैदिक धर्म कहा, फिर बाद में मुगलों मुसलमानों ने इनको हिंदू नाम दिया तो हिंदू धर्म पर गर्व करने लगे। अब जो है हिंदू धर्म में सवाल उठ गया कि भाई हिंदू कैसे हो, तुम्हारा हिंदू का मतलब ये इसका संरक्षक कौन है, चाहे इसका धर्म गुरु कौन है, इसकी पुस्तक कहाँ है, ये कब पैदा हुआ है, तो चारों तरफ से सवाल खड़े हो गए। तो इनके अब दिमाग के होश उड़ गए, तो अब ये सनातन पर आ गए हैं। अब सनातन है तो मैं यही बता दूं कि सनातन शब्द जो है ना, सल्तनत, ये जो है बौद्ध काल से ही चला रहा है। ये भी बौद्ध काल का नाम लेके घूम रहे हैं, इनका कुछ भी नाम है ही नहीं। इसलिए अब देखिए, सनातन के बाद जब बात उठेगी ना, जब प्रमाण आएगा हर तरह से लिखित और पूरे समाज में जागरूक, तो ये सनातन को ही बदलने की कोशिश। लेकिन सर मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी कोई ये अत्याचार करते हैं, किसी को करते हैं, तो कहते जय श्री राम, और करेंगे गुंडई, करेंगे बदमाशी और जय श्री राम का नाम ले रहे हैं और कहेंगे मैं हिंदू हूँ। तो इसके पीछे का आपको कारण क्या है? वो संख्या बल है ज़्यादा, इसलिए छुपने का कारण है? देखिए, सच के दुर्भाग्य है कि लोग भगवान को भी कलंकित कर रहे हैं। मैं तो खैर
भगवान को मैं आस्था को नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जो मानते हैं बेचारे, उनकी भी आस्था को ये लोग ठेस पहुंचा रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। हमारे को कहने की ज़रूरत नहीं है, हम तो खैर इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। हाँ, मैं तो इससे, लेकिन जो ये कह रहे हैं जय श्री राम और फिर किसी को मारते हैं, ये तो बहुत ही कुकृत्य काम है। और पता नहीं ये कैसे जो है, या तो इनके धर्म गुरु हैं या शंकराचार्य हैं, चाहे जो भी इनके हैं अगुआ, कैसे इसको बर्दाश्त करके इसको चलवा रहे हैं, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सर जी, आप लोग जब बताते हैं कि इतिहास हमारा कहता है कि यहाँ हम शासक थे, कहते हैं कि जो जातिवाद छुआछूत की बात आप लोग चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कि ये हमारे धर्म में नहीं था छुआछूत भेदभाव। ये जब से आक्रांता आए जिसमें मुग़ल आए, वो आपके शास्त्रों में इतिहास में छेड़छाड़ किया, बदल दिया। आप लोग गलत इतिहास पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल आपका है। मैं आप देखिए, इस चीज़ को समझने और जानने के लिए मैं अभी जो है 2-4 महीना पहले मैं पाली भाषा का अध्ययन किया, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया। ब्राह्मी लिपि से मुझे ये पता चला कि सम्राट अशोक के जितने शिलालेख हैं उनको भी पढ़ा मैंने, और बहुत कुछ अभी तो गूगल पर जा कर के बौद्ध काल के जितनी पत्थरों पर कृतियाँ हैं, स्टैचू हैं, उनका भी अध्ययन कर रहा हूँ। तो ये मुझे अनुभव करा, वहीं से मुझे ये पता चला कि ये जो है नियर अबाउट 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से ले करके आपके 600 ईसा पूर्व तक मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई जो हुई है उसका मिलता है। उसका एक समझिए वो काल था वो, लेकिन उसके उस पीरियड का अभी तक उस लेखों को कोई अभी कोडिंग नहीं कर पाया, न उसको पढ़ पाया। ये पता नहीं चला कि क्या संस्कृत और सभ्यता थी, लेकिन प्रैक्टिकल से कुछ अच्छी सभ्यता थी। इसके बाद आता है 600 के बाद 1 ईस्वी तक, ये बौद्ध काल का स्वर्णिम युग माना जाता है। इसी समय हम सोने की चिड़िया कहिए, और इसी समय जो है पूरा आधा एशिया जो है बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म वाले हो गए थे। 1 ईस्वी के बाद जो है 600-700 ईस्वी तक, समझे ना, ये बहुत से राजा उगर आए, बहुत से राजा आए। उसमें बहुत बौद्ध काल के ही राजा आए, उसमें उथल पुथल होते एक ऐसा समय आया, कहावत में कि पुष्यमित्र शुंग नाम का जो है सेनापति था, वो भी बौद्ध ही था। वो जो है बौद्ध काल के पतन किया। दर्शकों आप हाँ, ठीक है, बौद्ध काल का पतन किया जी। और पतन करने में बहुत बड़े अत्याचार से, मैं तो देख रहा हूँ जगह जगह पूरे देश में जाकर के बौद्ध के जितने भी सवाल आ रहा हूँ ये बौद्ध काल के जितने स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं खराब, इससे लगता है कि बहुत ही विभत्स जो है तरीके से जो है बौद्ध के पतन को किया गया, या तो कत्लेआम किया होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये जो अपनी जो जितने भी ये हमारे कहते हैं ना 5000 साल पुराना, देखिए 5000 साल पहले का काल को हम अज्ञात, एक मिनट कहने दे, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। 5000 साल पहले के जो इतिहास है पूरे विश्व का, उसको अज्ञात काल कोई पता नहीं है। 5000 साल के बाद ही का इतिहास मालूम है, जो ज्ञात काल कहते हैं। तो ये जानते हैं क्यों कहते हैं गीता, वेद, राम, कृष्ण, जितने हमारे देवी देवता भगवान और हमारे शास्त्र 5000 साल पुराना है, क्यों कहते हैं मालूम है? 5000 साल कहेंगे तो उसमें का तो कोई ज्ञात है ही नहीं, कोई है ही नहीं, इसलिए 5000 साल कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर मारो और अपनी वाहवाही लूटो। तो इन्होंने अंधेरे में तीर मार। सर मेरा सवाल नहीं आ पाया, मेरा ये था कि ये जो कर रहे हैं कि आप गलत इतिहास पढ़ रहे हो, ये मुगल आए थे इसमें चेंजिंग किए, तो इसमें मैं सवाल बताऊं कब इन्होंने चेंज कर दिया कि आप लोग जात बात कर रहे हैं, छुआछूत की बात करते हैं। हाँ, ये हमारे दर्शकों हाँ अभी समझा, वही पर आ रहा था मैं। देखिए 700 ईस्वी तक मैं जहाँ तक देखा 700 तक कोई धर्म नहीं था, कोई जात पात नहीं, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। 700 ईस्वी के बाद जो है ये जाति धर्म ऊंच नीच जितनी जातियाँ बनी, वर्ण व्यवस्था बनी, ये 800। और मालूम है प्रिंटिंग प्रेस पहली बार चाइना में 800 ईस्वी में आविष्कार हुआ है। तो 800 ईस्वी के बाद ही, 1000 ईस्वी के बाद ही जो है ये लिखना पढ़ना लिखना सब, ये जितनी इनके धर्म शास्त्र हैं, भगवान हैं, देवी हैं, देवता हैं, और ये सब जो है मनगढ़ंत टेबल पर बैठ के पैदा किए गए हैं 1000 साल के बाद। और जात पात छुआछूत ऊंच मनुस्मृति तो प्रमाण है ना, ये मनुस्मृति प्रमाण है ना भाई। मनुस्मृति से जानकर इन्हीं के व्यवस्था ने ही, वैदिक व्यवस्था ने ही छुआछूत ऊंच नीच पैदा किया। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा शॉर्ट में बताएं सर
क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है नहीं, अब बता रहा हूँ मैं ना। हाँ। ये मुगलों मुसलमानों ने ख़त्म किया इसको, सबसे पहले उन्होंने किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि इस बाण जो मनुष्य का संविधान था कुछ मुगलों मुसलमानों ने किया, फिर बाद में अंग्रेजों ने आकर के इसको ख़त्म किया नहीं, है। मेरा सवाल ये सर कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज को यहाँ भगाने के लिए आंदोलन किया गया कि अंग्रेज भारत छोड़ो। क्या मुगल जब आए तो उनके लिए भी कहा कि मुगल भारत छोड़ो? कोई आंदोलन आपको समझ में दिखता है आपको? नहीं, मुगलों के साथ इन्होंने बड़े साठ-गांठ किया और बड़े आराम से उनके साथ विचार करके, उनके साथ मिलजुल करके ये शोषण अत्याचार करते रहे। मुगल मुसलमान उस पर इनके धर्म पर आक्षेप नहीं किया, लेकिन अंग्रेज तो मानवतावादी इंसान थे ना। पूरे विश्व के उन्होंने राजपाट चला रखा था ना, तो मानवतावादी इंसान थे। तो मानवतावादी जब इंसान आता है ना, तो ये यहाँ के लोगों की स्थिति देख करके वो तरह तरह के नियम कानून बना करके छुआछूत भेदभाव इनके धर्म को नष्ट कर दिया। सर, आप लोग मनुवादी और ब्राह्मणवादी आप बार बार यूज करते हैं आप लोग कि आप लोग को पर अत्याचार किया, लेकिन मैं तो शूद्रों में भी तो देख रहा हूँ कि जो यादव है, कुर्मी है, कहता मैं जो शेड्यूल कास्ट में ऊंची जात में उनसे बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इसमें भी तो भेदभाव है ना सर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, ब्राह्मणवाद ये है कि सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मणवादी नहीं है। ब्राह्मणवाद हिंदू धर्म की एक बीमारी है। हिंदू धर्म में मनुस्मृति ने हर आदमी को ऊंच नीच छुआछूत सीढ़ीनुमा बना दिया है। अगर मान लीजिए यादव भी अपने को उच्च मानता है, कुर्मी को, तो ब्राह्मणवादी है। चमार भी अगर भंगी से उच्च वो भी ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मणवादी एक बीमारी है, सोच है। इस सोच को निकालना पड़ेगा। शूद्रों में भी कई लोग करें कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, SC ST खत्म हो जाए। मैं शूद्रों की बात कर रहा हूँ, SC की बात कर रहा हूँ, वो भी करें कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। नहीं, ये देखिए, ये षड्यंत्र है। उनको चढ़ाया गया, उनको पैसा दे करके उनको जो है बरकलाया गया है। कोई अगर स्वस्थ मानसिक आदमी का होगा ना, जो संविधान को जानता होगा, पूरे परिस्थिति को जानता होगा और मनुस्मृति को पढ़ा होगा, देखा, वो कभी नहीं दलित कह सकता है ना बैकवर्ड कह सकता। सर, क्या वो अज्ञानता है जी। SC ST जो इस तरह की बात करता है उसके अंदर अज्ञानता है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि अब जात सूचक शब्द न गाड़ी में न दुकान में अब जात सूचक नहीं लगाना। तो क्या इससे जातवाद आपको लग रहा है खत्म हो जाएगा? मैं तो स्वागत करूंगा। सिर्फ गाड़ी में क्या, पूरे देश में ये ऐसा संविधान ऐसे खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर पूरे देश में तो दिमाग में जाती है ना, दिमाग में जात है, लेकिन अगर कानून बना के उस पर कानूनी। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन मेरे मन में है कि आपके साथ छुपछाप कर भेदभाव करूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। बस नहीं, कोई लिख दिया, किसी से पूछ दिया, तो एक प्रावधान कर दे कि उसको 6 महीने तो साल भर जेल हो जाएगा। उससे क्या होगा? उसको जेल में डाल दो, डर से नहीं होगा। देखिए, सुनिए, ये मनुस्मृति का जो संविधान लागू हुआ वो डर से ही लागू हुआ ना, डर से लागू हुआ। सजा देखे ना आपने, राम ने। सर, मेरा सवाल नहीं आपका सवाल समझ रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, अगर किसी को चोरी करना है तो बताकर थोड़ी करेगा आपको। अगर आपसे भेदभाव करे बताकर थोड़ी करेगा, जात लिख के थोड़ी करेगा। उसको तो नेचर है, अपने दिमाग में है कि इसको हम साथ भेदभाव करना है, तो उसको कैसे बदलोगे? क्या नाम हटा देने से बदल जाएगा? नहीं, अगर स्ट्रिक्ट लॉ चालू है, कौन करेगा लॉ? सरकार करना चाहिए। सरकार नहीं कर रही है। सरकार तो पाल पोस रही है। हाँ, यही अब अभी सही बात पर आए हैं। ये सरकार जब से आई है तब से मनुस्मृति के जो संवैधानिक उनका जो अधिकार है उसका पोषण कर रही है, जबकि उसके संविधान विरोध कहता है। आर्टिकल 51 कहता है ना कि हर नागरिक को वैज्ञानिक सोच पर जाना है, ये पाखंड के खिलाफ जाना है, अंधविश्वास के खिलाफ जाना है। अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत, भेदभाव के। अभी सर, आपने कहा कि आपने स्वागत करते हैं कि अगर जात के नाम हटा देंगे, लेकिन जात गणना कैसे होगी फिर? नहीं, देखिए, ये इसको खत्म करने की मानसिकता उनकी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो है एक छलावा है। नहीं तो आप ईमानदारी से कहें ना, ईमानदारी ईमानदारी से करें तो पार्लियामेंट में इसको बराबर एक बिल लाए, जात पात खत्म करने का बिल लाए, बराबर स्ट्रिक्ट कानून बनाए। कहीं भी कोई भी आदमी कहीं भी किसी भी तरह से वो दिखावा भी नहीं करा, चंदन भी न लगाए, चुनी भी न लगाए, धागा भी न बनाए, अपने कुछ वो जो भी दिखाएगा उसको सीधा जेल में डाल दो। चलो, धन्यवाद सर। देखो, तुरंत खत्म हो जाएगा जी। तो देख सकते हैं किस तरह से हमारी बातचीत हुई। तो आप कहाँ से देख रहे हैं, भी लिखे और कैसे रही हमारी बातचीत, प्रतिक्रिया जरूर बताएं।